बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम देखेंगे इंटरकोस्टल स्पेसेस की ब्लड सप्लाई। जो हमारा थोरेसिक केज है जो कि रिब्स बना रही हैं और जो एडजेसेंट रिब्स होती हैं उनके दरमियान जो स्पेस है उसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। इंटर मीन्स बिटवीन एंड कोस्टाई जो है बेसिकली वो रिब्स को कहते हैं। जो रिब्स के दरमियान जो स्पेस है उसको हम इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। और आज हम देखेंगे कि इंटरकोस्टल स्पेस की ब्लड सप्लाई क्या होती है। अब ब्लड सप्लाई में हम दो चीज़ें देखेंगे, आर्टीरियल सप्लाई भी देखेंगे और इंटरकोस्टल स्पेसेस की वीनस ड्रेनेज भी देखेंगे। अगर हम ये देखें कि एंटीरियर साइड पे कितनी इंटरकोस्टल स्पेसेस होती हैं और पोस्टीरियर साइड पे कितनी इंटरकोस्टल स्पेसेस होती हैं, तो एंटीरियरली आपके पास 9 इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं और पोस्टीरियरली 11 इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं। एंटीरियरली कम इसलिए हैं क्योंकि जो 11th और 12th रिब है वो आपके एंटीरियर साइड के ऊपर नहीं होती बल्कि वो सिर्फ पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती हैं। तो और इन रिब्स को हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। तो एंटीरियरली हमारे पास 9 इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं और पोस्टीरियरली 11 इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको आर्टीरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज बताऊंगी इंटरकोस्टल स्पेसेस की। तो स्टार्ट करते हैं हम आर्टीरियल सप्लाई से। यहाँ पे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये हमारे पास एंटीरियर इंटरकोस्टल स्पेसेस की आर्टीरियल सप्लाई है और ये हमारे पास पोस्टीरियर इंटरकोस्टल स्पेसेस की आर्टीरियल सप्लाई है। अब यहाँ पर भी मैंने आपको सिर्फ फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखाया है। वीडियो के एंड में मैं आपको कंप्लीट पिक्चर दिखाऊंगी जिसमें आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा कि एंटीरियर इंटरनल थोरेसिक आर्टरी कौन सी है और फिर वो किस तरह से ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है और फिर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज़ कौन सी हैं, वो सारी मैं आपको पिक्चर इस वीडियो के एंड पे दिखाऊंगी। अब जो एंटीरियर इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं वो बेसिकली 9 हैं और इन 9 एंटीरियर इंटरकोस्टल स्पेसेस में जो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज़ हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब पहला ग्रुप जो है वो अपर 6 स्पेसेस के अंदर जो इंटरकोस्टल आर्टरीज़ आ रही हैं और दूसरा ग्रुप जो है वो है लोअर 3 स्पेसेस के अंदर जो हमारे पास एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज़ आ रही हैं। जो अपर 6 स्पेसेस है उसमें जो इंटरकोस्टल आर्टरीज़ आ रही हैं वो बेसिकली आ रही हैं एंटीरियर इंटरकोस्टल ब्रांचेस फ्रॉम द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी इज़ बेसिकली अ ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी जो होती है वो हमारे पास एओर्टा से आ रही होती है। सो एंटीरियर इंटरकोस्टल जो स्पेसेस हैं उसके जो अपर 6 स्पेसेस हैं उसमें जो आर्टीरियल सप्लाई आ रही होती है या एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हो रही हैं वो आ रही होती हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से। जो हमारे पास लोअर 3 स्पेसेस हैं उसमें जो हमारे पास एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज आ रही होती हैं वो बेसिकली आ रही होती हैं मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी से। मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी इटसेल्फ इज़ द ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, अभी जब मैं आपको दिखाऊंगी पिक्चर में तो वहाँ पे आप देख सकेंगे कि जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी इस तरह आ रही होती है वो अपर 6 इंटरकोस्टल स्पेसेस में 6 एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज दे रही होती है और उसके बाद वो डिवाइड हो रही होती है इनटू द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी। और फिर जो लोअर 3 स्पेसेस होती हैं उसमें जो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज दे रही होती है वो हमारे पास मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी दे रही होती है। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल स्पेसेस की। जो पोस्टीरियर साइड पे है वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 11 इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं। अब 11 इंटरकोस्टल स्पेसेस में एक को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट और सेकंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज़ और 3rd to 11th पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज़। अब जो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज़ हैं ये बेसिकली आ रही हैं सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से। अब जो सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है वो बेसिकली ब्रांच है कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक की और जो कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक है वो बेसिकली कहाँ से आता है, वो हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी से आता है और सबक्लेवियन आर्टरी बेसिकली कहाँ से आ रही है, एओर्टा से आ रही है। ठीक हो गया, ये मैंने एरोज़ इस तरह लगा दिए हैं, मुझे इस तरह लगाने चाहिए थे कि एओर्टा से सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है, सबक्लेवियन आर्टरी से कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक निकलता है, कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक से फिर हमारे पास सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी निकलती है और सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी फिर आपको फर्स्ट और सेकंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज देती है। अब जो हमारे पास 3rd to 11th स्पेसेस हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं उसमें जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल ब्रांचेस दे रही है वो दे रही है डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा। यानी अयोर्टा जो है जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है, अयोर्टा इस तरह से एक आर्च बनाती है और इस तरह से
तो ये आपके पास जो पार्ट होता है ये असेंडिंग एयोर्टा का पार्ट होता है, ये आपके पास जो पार्ट होता है ये आर्च ऑफ द एयोर्टा कहलाता है, और फिर ये जो नीचे आ रहा होता है इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग थोरेसिक एयोर्टा। तो जो 3rd to 11th हमारे पास पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज होती हैं वो बेसिकली ब्रांचेज होती हैं डिसेंडिंग थोरेसिक एयोर्टा की। अब हम इसकी पिक्चर देखते हैं और मैं वहाँ पे आपको दिखाती हूँ। बेसिकली ये हमारे पास थोरेसिक पार्ट है। अब मैं यहाँ पर पेक्टोरलिस मेजर मसल है, इसको हाइड करते हुए मैं पहुँचूँगी इंटरकोस्टल स्पेसिस तक। ये सारे मसल्स को अगर हम हटा दें तो ये आप देख रहे हैं ये हमारे पास कोस्टाए हैं या फिर रिब्स हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, उसके बाद हमारे पास इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आएगा, और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल जिसको इंटरकोस्टैलिस इंटीमस भी कहते हैं हम, ये प्लेटिज्मा है। ये सारे मसल्स को मैं इसलिए हाइड कर रही हूँ ताकि हमें आर्टीरियल सप्लाई आसानी से नज़र आ सके, और जो हमारे पास इंटरकोस्टल आर्टरीज़ हैं वो हमें आसानी से नज़र आ सके। अब ये मैंने स्टर्नम को हाइड कर दिया, और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो आ रही है बेसिकली, एक मिनट, ये जो हमारे पास आ रही है दिस इज़ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, और बिल्कुल साथ ही इसको अकम्पनी कर रही है इंटरनल थोरेसिक वेन। अब ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है, और ये आ कहाँ से रही है, अगर आप यहाँ पे देख सकें तो ये बेसिकली सबक्लेवियन आर्टरी से आ रही है, सबक्लेवियन आर्टरी से। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी से हमारे पास, अगर मैं इसको हाइड कर दूँ तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सबक्लेवियन आर्टरी है, और सबक्लेवियन आर्टरी से फिर हमारे पास ये जो ब्लू कलर में है ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी आ रही है। अब ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी दे रही है इन द अपर 6 स्पेसिस। ये अपर 6 स्पेसिस में हमारे पास इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज दे रही है। नेक्स्ट अगर मैं ये मसल्स हाइड कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर आकर जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है वो डिवाइड हो जाती है इनटू सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और साथ ही में ये लेटरली जो जा रही है दिस इज़ बेसिकली मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी। अब ये जो मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी है अगर मैं इसको भी हाइड कर दूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि जो मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी है ये आपकी ये जो लोअर 3 स्पेसिस है ये वाली और ये वाली, ये जो आपकी लोअर 3 स्पेसिस है यहाँ पर आपको कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी सप्लाई कर रही है। तो अब आपने देखा कि सबक्लेवियन आर्टरी थी, सबक्लेवियन आर्टरी से ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी निकली, फिर इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ने अपर 6 स्पेसिस के अंदर एंटीरियर इंटरकोस्टल ब्रांचेस दी, और फिर इंटरनल थोरेसिक आर्टरी डिवाइड हो गई सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी के अंदर, और फिर मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी ने लोअर 3 स्पेसिस के अंदर एंटीरियर इंटरकोस्टल ब्रांचेस दी। स्टार्ट करते हैं कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि किस तरह से सबक्लेवियन आर्टरी सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी दे रही है, फिर सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी जो है वो फर्स्ट और सेकंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज दे रही है। यहाँ पे मैं मसल को हाइड कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने जो ऊपर वाले सारे स्ट्रक्चर्स थे मसल्स वगैरह उन सबको हाइड करके सिर्फ मैंने आपको आर्टीरियल ट्री दिखाया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास आ रही है सबक्लेवियन आर्टरी, और फिर सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो इस पॉइंट के ऊपर डिवाइड हो रही है इनटू सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। ये आपके पास सबक्लेवियन आर्टरी है, ये आपके पास सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है, और फिर ये सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी डिवाइड हो रही है इनटू ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, और फिर यहाँ पर ये डिवाइड हो रही है इनटू सेकंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। तो जो फर्स्ट और सेकंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज़ हैं वो बेसिकली किसकी ब्रांच हैं, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की ब्रांच हैं। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है दिस इज़ फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी एंड दिस इज़ सेकंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। अब हम देखते हैं कि 3 to 11 स्पेसिस के अंदर कौन सी चीज़ सप्लाई कर रही है। तो देखें ये है हमारे पास डिसेंडिंग थोरेसिक एयोर्टा, यहाँ पर हमारे पास आर्च ऑफ द एयोर्टा आ रही है, और ये हमारे पास डिसेंडिंग थोरेसिक एयोर्टा है। और ये देखें आप लोग कि डिसेंडिंग थोरेसिक एयोर्टा से ये हमारे पास इंटरकोस्टल आर्टरीज निकल रही हैं, यानी 3rd to 11th पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज जो हैं वो बेसिकली हमारे पास कहाँ से आ रही हैं, डिसेंडिंग थोरेसिक एयोर्टा से आ रही हैं।
अब हम बात करते हैं वीनस ड्रेनेज की। तो जो एंटीरियर इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं, जैसे उनके अंदर 9 ही एंटीरियर इंटरकोस्टल वेन्स हैं, तो आर्टरीज़ हैं, तो 9 ही एंटीरियर इंटरकोस्टल वेन्स होंगी। अब जो अपर 3 स्पेसेस को जो वेन्स ड्रेन कर रही हैं वो एंड करती हैं इनटू द इंटरनल थोरेसिक वेन। जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई उसमें यहाँ पर अगर हमारे पास इंटरनल थोरेसिक आर्टरी आ रही है तो बिल्कुल उसके साथ ही इंटरनल थोरेसिक वेन भी आ रही है। तो जो अपर 3 हमारे पास एंटीरियर इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं उनको जो वेन्स ड्रेन कर रही हैं वो किसके अंदर जाकर ओपन होती हैं, इनटू द एंटीरियर इंटरनल थोरेसिक वेन। जो हमारे पास 4 to 6 स्पेसेस हैं, यानी 4th, 5th और 6th एंटीरियर इंटरकोस्टल स्पेस, वो कहाँ पे जाके एंड करती हैं, इनटू द विनाए कॉमिटेंटिस that are accompanying the internal thoracic vein, internal thoracic artery। और सबसे एंड में जो लोअर 3 स्पेसेस के अंदर एंटीरियर इंटरकोस्टल वेन्स जो ड्रेन कर रही हैं वो किसके अंदर जाकर एंड होंगी, वो जाकर एंड होंगी विनाए कॉमिटेंटिस दैट आर अकम्पनिंग द मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी। क्योंकि आपको याद होगा कि जो लोअर 3 एंटीरियर इंटरकोस्टल स्पेसेस थी उनके अंदर जो आर्टरीज़ दे रही थी वो भी मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी ही दे रही थी। तो जो लोअर 3 एंटीरियर इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं उनके अंदर जो वेन्स जो उनको ड्रेन कर रही हैं वो भी कहाँ पे एंड होंगी, जो विनाए कॉमिटेंटिस अकम्पनी कर रही होती हैं मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी को। है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स की। अब जो हमारे पास पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स हैं, जो राइट साइड पे पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स हैं और जो लेफ़्ट साइड पे पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स हैं वो अलग अलग वेन्स के अंदर जाकर एंड होती हैं। अब यहाँ पर जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ये बेसिकली ये सारी जो है ये इज़ाइगस वेन है। और जो इज़ाइगस वेन है वो नीचे से कहाँ से बन रही है, वो राइट सबकोस्टल वेन, राइट असेंडिंग लंबर वेन और लंबर इज़ाइगस वेन से बन रही है। इन 3 वेन से हमारे पास इज़ाइगस वेन बनती है। और फिर ये जो 2 वेन्स हैं एसेसरी हेमियोजाइगस वेन और हेमियोजाइगस वेन, ये भी जाके ओपन होती हैं इनटू द इज़ाइगस वेन। अब इज़ाइगस वेन के मोस्टली जो इज़ाइगस वेन के अंदर वेन्स एंड होती हैं वो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो राइट साइड की यहाँ पे जो टेबल आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली बीडी का टेबल है। अब इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि राइट साइड के ऊपर जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स हैं वो कहाँ जाके एंड हो रही हैं और लेफ़्ट साइड के ऊपर कहाँ जाके एंड हो रही हैं। तो ये वाली जो साइड है ये बेसिकली राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। अब यहाँ पर आप देखें कि जो हमारे पास फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन है ये कहाँ पे जाकर एंड हो रही है, ये एंड हो रही है, ये ओपन हो रही है इनटू द राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। और ये जो राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है ये बेसिकली कहाँ से आ रही होती है, ये आपके पास सुपीरियर वेना केवा है। और ये जो सुपीरियर वेना केवा है इसको 2 वेन्स बना रही होती हैं, राइट और लेफ़्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स। ठीक है, तो जो राइट साइड के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो राइट साइड के ऊपर हमारे पास फर्स्ट राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन है वो बेसिकली कहाँ पे जाकर ओपन हो रही है, राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर फर्स्ट राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन जाकर ओपन हो रही है। उसके बाद जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स हैं वो मिलकर बना रही हैं राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। और जो राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन है वो हमारे पास कहाँ जाकर ओपन हो रही है, इनटू द इज़ाइगस वेन। ये आपके पास पूरी जो है ये इज़ाइगस वेन है। और ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स हैं ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ये मिलकर सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन बना रहे हैं। और राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन कहाँ जाकर ओपन हो रही है, इनटू द इज़ाइगस वेन। उसके बाद राइट साइड की जो 5th to 11th यानी 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, इसके अलावा सबकोस्टल वेन भी जो राइट साइड के ऊपर है वो सब कहाँ जाके ड्रेन हो रही हैं, इनटू द इज़ाइगस वेन। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और राइट सबकोस्टल वेन तो बेसिकली इज़ाइगस वेन को बना रही है। तो ये सारी कहाँ जाकर ड्रेन हो रही है, ये इज़ाइगस वेन के अंदर ड्रेन हो रही हैं।
अब अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो फर्स्ट लेफ़्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन है, अगर आप लोग यहाँ पे देख सकें तो ये कहाँ जाकर ड्रेन कर रही है, ये कर रही है लेफ़्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन के अंदर। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेफ़्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स हैं, वो हमारे पास लेफ़्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन बना रहे हैं, लेफ़्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन बना रहे हैं। और लेफ़्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन भी बिल्कुल लेफ़्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन के अंदर ही जाकर ड्रेन हो रही है, जैसे आपकी फर्स्ट लेफ़्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन लेफ़्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन के अंदर जाकर ड्रेन कर रही है। जबकि अगर हम राइट साइड की तरफ जाके कंपेयर करें तो जो राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन थी वो ड्रेन कर रही थी आपकी इज़ाइगस वेन के अंदर, जबकि लेफ़्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन जो है वो आपकी लेफ़्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन के अंदर ही जाकर ड्रेन कर। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेफ़्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स तो बना रही हैं लेफ़्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन जो कि ड्रेन हो रही है इनटू द लेफ़्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। उसके बाद बारी आती है फिफ्थ टू एट्थ लेफ़्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स की, और ये कहाँ जाके ड्रेन हो रही हैं, ये जाके ड्रेन हो रही हैं एक्सेसरी हेमी एज़ाइगस वेन के अंदर। उसके बाद हमारे पास आती हैं 9th to 11th लेफ़्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स, ये कहाँ जाके ड्रेन हो रही हैं, ये जाके ड्रेन हो रही हैं हेमी एज़ाइगस वेन के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हमने ब्लड सप्लाई देखी, आर्टीरियल सप्लाई और वेनस ड्रेनेज देखी इंटरकोस्टल स्पेसेस की। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको शेयर कर दें, इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्द अपलोड होगी। अल्लाह हाफ़िज़।